अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ ग्रामर। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ ग्रामर क्या होती है, कितनी टाइप्स होती हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। 3 तरह की इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहली आती है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, सेकेंड इज राइट मोस्ट डेरिवेशन, और थर्ड है मिक्स्ड मोड डेरिवेशन। ठीक है, अब इन तीनों का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ें हैं, मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरी एक ग्रामर है एस इम्प्लाइज ए बी, ए इम्प्लाइज ए, बी इम्प्लाइज बी। ठीक है, अब मुझे इसमें से मुझे एक इनपुट दिया गया, मुझे एक स्ट्रिंग दी गई जिसका जो कि है ए बी। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट होगी या नहीं। इसके लिए हम करते हैं डेरिवेशन। अब मैं क्या करूँगा डेरिवेशन के लिए, ए बी मुझे चाहिए। सबसे पहले मैं एस से ए पे जाऊँगा। ठीक है, एस से मैं ओपन करवाऊँगा ए। ठीक है, ए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, मेरे पास ए बी था, ए हो जाएगा। फिर हम बी ए बी बच जाएगा। ठीक है, अब मैं बी को ओपन करवाऊँगा तो मुझे ए बी मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने इसको डिराइव किया फ्रॉम लेफ्ट। क्यों? तो मैंने पहले ए को ओपन किया, फिर मैंने बी को ओपन किया। लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं। लेफ्ट मोस्ट का यही मतलब होता है कि लेफ्ट से राइट जाओ। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और ये मिक्स्ड है। मिक्स के अंदर ये होता है कि आपकी मर्जी होती है, आप कोई भी चूज कर लें, सेंटर से उठा लें, कोई भी आप किसी को भी आप पहले ओपन कर सकते हैं। सही है, ये हो गया आपका लेफ्ट मोस्ट। सिमिलरली अगर मैं राइट की उस तरफ से जाऊँ, राइट से क्या करूँगा, पहले मैं बी ओपन करूँगा, ए को वैसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर मैं ए को ओपन कर दूंगा तो भी मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जनरेट हो सकता है इससे। मैंने लेफ्ट से भी चेक किया हुआ है, राइट से भी चेक किया हुआ है। आपकी मर्जी होती है, आप कोई भी डेरिवेशन चूज करें। सही, तो ये चीज़ थी हमारी डेरिवेशन। अब इसमें लेफ्ट राइट और मिक्स के मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें पार्ट्स ट्रीज क्या होते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस एग्जाम्पल, जिसमें हमें ये जो स्ट्रिंग हमें इनपुट दी गई होगी, हमें चेक करना है कि क्या वो इस ग्रामर के अंदर है भी या नहीं, यानी ये ग्रामर इसको प्रोड्यूस कर सकता है कि या नहीं कर सकता। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका क्या तरीका होगा। सबसे पहले मैं एस से लेकर ए बी को सेलेक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ए चाहिए, लेकिन ए के बाद भी मुझे ए चाहिए, तो जो कि मुझे ये नहीं दे रहा, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने क्या सेलेक्ट किया है, बी। मैं क्या करूँगा, बी सेलेक्ट करूँगा, और मुझे बी से क्या मिल रहा है, ए, मैं वो यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, अब मैंने क्या सेलेक्ट किया, ए, क्योंकि अब इस वक्त एक ही चल रहा है, यानी एक ही नॉन टर्मिनल है, तो लेफ्ट से हम यू जा रहे हैं। अब ए से आए। ठीक है, अब ए से मुझे डबल ए अब तक मुझे मिल गया है, अब मुझे चाहिए ए, तो ए मुझे ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे ए के बाद बी चाहिए, तो मैं इसको नहीं पिक कर सकता, इसको और इसमें से मैं सोच सकता हूँ, या तो मैं इसको पिक करूँगा या तो मैं इसको पिक करूँगा। लेकिन अगर मैं तीसरा कैरेक्टर देखूँ जो कि बी है, वो मुझे यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है, तो मैं डायरेक्ट इसको पिक कर सकता हूँ। और अगर मैं आगे की पूरी ग्रामर देखूँ तो मुझे पूरा का पूरा स्ट्रिंग मिल रहा है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ से इसको पिक कर लूँगा, और इससे क्या होगा कि मेरी जो रिक्वायर्ड ग्रामर थी, यानी स्ट्रिंग थी, सॉरी, वो मुझे पता चल गया कि वो इस ग्रामर में है, यानी ये ग्रामर इसको प्रोड्यूस कर सकता है। तो क्या हुआ कि ये वाली स्ट्रिंग इससे प्रोड्यूस हो सकती। ये थी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर भी यही होता है कि बस आप राइट टू लेफ्ट आ रहे होते हैं। तो आपने ये पढ़ा, ठीक है, चलो। लेकिन इसमें भी मेरे ख्याल से, हाँ, इसमें भी यही होगा, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर, हर एक ट्रांजिशन में सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है। अगर एक से ज़्यादा होंगे, यानी कि एस ए बी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो पहले लेफ्ट को लेगा अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, राइट मोस्ट डेरिवेशन में राइट वाला को लेगा। अब इसमें क्या होगा कि हम वही पिक करेंगे। ठीक है,
हमें स्ट्रिंग इसी तरह बनानी है, लेकिन हमें पिक इस तरह से करना है। सही है। अब मैंने ये किया, तो अब मैंने ये पिक किया, अब मैंने बी से देखा, बी से मुझे यही मिला, यही वाला आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमारी इसमें डेरिवेशन सेम है। इसका मतलब क्या है कि मैं लेफ्ट से भी जाऊं या मैं राइट से जाऊं, इसका काम वही होगा, सेम डेरिवेशन ये दिखा रहा है मुझे। यानी मैं लेफ्ट से इसको अप्रोच करके देखूं या राइट से करूं, कोई भी एल्गोरिथम लगाऊं, मुझे इसकी डेरिवेशन सेम मिल रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी डेरिवेशन किस तरह की भी हो, लेकिन आपका ये पता चलना चाहिए कि क्या आपकी ग्रामर ये जनरेट कर पा रही है। हाँ, ये कर पा रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्स ट्रीज के बारे में, वो क्या है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द पार्स ट्रीज। पार्स ट्रीज क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पार्सिंग सबसे पहले क्या होती है। ठीक है, पार्सिंग का मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जा रही है, इस केस में हमें दी जा रही है ए बी। ठीक है, अब हमें वो चीज़ चेक करनी है कि क्या मैंने जो ग्रामर, मेरा जो एल्गोरिथम है जो मैंने बनाया है, क्या उससे ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, ये स्ट्रिंग उस एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रही है। जिस तरह से अगर मैं पासवर्ड की एग्जांपल लेता हूँ और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि 1 कैपिटल हो, 1 स्मॉल हो, 1 नंबर हो और 1 कोई सिंबल होना चाहिए। ठीक है, ये तो होती है, और 8 कैरेक्टर्स का हो, जो भी हम इसमें कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं, तो उसके लिए हमें ग्रामर, उसकी हम आरी बनाते हैं। अगर आपको उसके बारे में आइडिया हो, रेजिक्स बनाई जाती है उसकी। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अब या तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं या तो आप कोई ग्रामर बना रहे हैं, दो तरीके होते हैं। तो अगर आपने ये ग्रामर बनाई तो आपको ये चेक भी करना है कि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, बिलफर्ज अगर मैं ABC123 दे रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कैपिटल ABC123 स्टार दे रहा हूँ तो उसको एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, यही काम होता है पार्सिंग का, और इसके ट्रीज बनते हैं। वो ट्रीज से गुजरता है और ट्रीज से पता चलता है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो अब मैं इसका पार्स ट्री बनाता हूँ। पार्स ट्री बनाने के दो तरीके हैं, एक तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से ट्री बनता है और एक राइट मोस्ट ट्री बनता है। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन सबसे पहले हम करके दिखाते हैं इसकी। ठीक है, अब हमें बनाना है ए बी, तो मैं इसकी ये पहली चीज़ वैसी लिखी। अब हम लेफ्ट से जा रहे हैं तो हम ए को पिक करेंगे, तो क्या होगा, ए बी, फिर जो बी बचा हुआ है वो पिक हो जाएगा। अब ये हो गई। अब इसका जो ट्री बनेगा, ट्री में नीचे बनाता हूँ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने एस को पिक किया, उससे मुझे मिला ए बी, फिर मैंने ए को पिक किया पहले, तो फिर मुझे ए मिला, और फिर मैंने बी को पिक किया। ठीक है, अब मैं इसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन भी लिख देता हूँ। एस से आया ए बी। ठीक है, अब पहले मैंने बी को ओपन करना है क्योंकि हम राइट मोस्ट जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बी ए स्मॉल बी, और अब हम ए को ओपन करेंगे तो ए बी। ठीक है, हमारे पास ये बन गया। अब इसका ट्री किस तरह से बनेगा, एस से ए बी, अब मैंने इसको बी पिक किया, फिर मैंने ए पिक किया। ऑल्दो कि इसके ट्री सेम है, लेकिन हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। अब मैं जो दूसरी एग्जांपल करवाऊंगा उसमें ट्रीज डिफरेंट होंगे, उसमें एक नया सिनेरियो होगा, वो हम देखते हैं। ओके, सो हमारी ये एक लास्ट एग्जांपल है, बेसिक्स एग्जांपल है। इसके अंदर अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जो मैं आपको बताता हूँ। रुकें, अब सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, सबसे पहले हम करें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब हमारे पास हैं 3 चॉइसेस, और मेरी जो इनपुट स्ट्रिंग आई है वो है AAA। सही है, हाँ AAA आई है। ठीक है, सो अब क्या है कि हमारी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। अब हमें क्या करना है, इनमें से कोई भी पिक करना है। हमें नहीं पता कौन सा पिक करना है, हम सबसे पहले ये वाला पिक करते हैं, एस इम्प्लाइज ए एस। ठीक है, फिर अब इसका जो साथ साथ है मैं ट्री बना, चलिए ट्री इस तरह से बनाए, फिर हम यहाँ बना देते हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं, एस लिया हमने, ए और एस पिक किया। सही है, अब मेरी मर्जी है मैं पहला वाला पिक करूँ, दूसरा वाला पिक करूँ या तीसरा पिक कर लूँ। तीसरा पिक करने में क्या होगा कि AA आ जाएगा, जो कि हमें AAA चाहिए। तो मैं दोबारा पहले वाला पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ए एस दोबारा आ गया, ए एस। अब लास्ट में क्या है कि मैं ए पिक कर लूँगा, मेरी
ये डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन हमारे पास बहुत सारे केसेस बन रहे हैं इस दफ़ा। सेकंड केस, मैंने एस लिया और मैंने सेकंड वाला पहले वाला चूज़ किया, लेकिन मैंने अगली बारी में एस ए चूज़ कर लिया। ठीक है, अब इससे मेरी ट्री पे क्या इफेक्ट आएगा? देखो, एस था, एस से मैंने लिया ए एस, अब मैंने लिया है एस ए, तो यहाँ पर एस आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ वाले एस पे ए ले लूँगा, मेरे ट्री चेंज हो गया। इसको यूँ पढ़ा जाता है, यहाँ से आते हैं ऊपर से, लेफ्ट से नीचे जाते हैं और फिर राइट से ऊपर जा रहे होते हैं। ट्री चेंज हो गया, डेरिवेशन चेंज हो गई मेरी। थर्ड केस, मैं डायरेक्ट सेकंड वाला पिक कर लूँ और फिर मैं क्या करूँ, पहले वाला पिक कर लूँ। ये पिक करने के बाद मैंने ये पिक किया, एस की जगह मैंने ए एस लिख दिया और ट्रिपल ए आ गया। अब क्या ग्रामर बनेगी, एस से एस ए और फिर ए एस और फिर ए। अब मेरा फिर से ट्री चेंज हो गया। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, इसका एक और केस बन रहा है। मैंने इसमें क्या किया, सेकंड वाले को 2 दफ़ा पिक किया, फिर मैंने इसमें ए ले लिया, एस से बना एस ए, फिर बना एस ए और फिर ए। अब मेरी ग्रामर फिर से, अब मेरा जो ट्री है वो फिर से चेंज हो गया। सही है, इसका क्या मतलब है कि कुछ ग्रामर्स ऐसी होती हैं जिनके एक से ज़्यादा ट्रीज बन रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। ठीक है, एक से ज़्यादा डेरिवेशंस बन रही हो, एक लेफ्ट मोस्ट चूज़ किया मैंने, उसे 4 बन रही। अब राइट मोस्ट में चारों के आप खुद करें, राइट मोस्ट करेंगे तो उसमें भी 4 ही बनेंगे, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन हैं। उसमें क्या होगा कि आप पहले राइट से खोलेंगे, इसमें हम लेफ्ट से खोल रहे थे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आया, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। पार्स ट्रीज क्या होते हैं, जिनको हम पार्सिंग करते हुए हम ट्री बनाते हैं। अब मैं कुछ भी ट्रिपल ए लाऊंगा तो मैं वो यहाँ इस ग्रामर के हिसाब से पुट करूँगा। मैं यहाँ देखूँगा, मुझे लेफ्ट पे ए मिला, ठीक है, मुझे एक ए मिल गया, अब मैं यहाँ आऊँगा, मुझे दूसरा मिला, मुझे तीसरा मिला। ये जो लाइन है ना, ये बता रही है कि मैं ट्रिपल ए जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये लाइंस बता रही होती है कि मैं ये जनरेट कर सकता हूँ, ये चाइल्ड नोड्स होती हैं। अच्छा हाँ, मैंने आपको CNF के केस में बताया था, अगर आपने CNF का लेक्चर देखा हो पीछे, उसमें मैंने बताया था कि जो ट्रीज़ बनते हैं ना, वो बाइनरी ट्रीज़ बनते हैं। यही पार्स ट्रीज़ की बात हो रही थी। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, उस वक्त मेरे जहन में तो नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, SAB A और B से B, सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, इसका जो पार्ट्स ट्री बनेगा वो क्या बनेगा, SAB और A और B। बाइनरी ट्री इसके अंदर क्या होता है कि या तो चाइल्ड नोड्स होती हैं या तो फिर नॉन टर्मिनल नोड्स होती हैं। ठीक है, हमारा ये हो गया बाइनरी ट्री कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हम नेक्स्ट लेक्चर में PDF को स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्टार्ट पुश डाउन ऑटोमेटा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और उन्हें भी आइडिया हो कि हमारा जो चैनल है उस पर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।